नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेस में। यूपी लोअर पीसीएस वैकेंसी 2023 इसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आखिरी बार जब लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई थी, तो 2019 में आई थी। 2019 के बाद से कोई लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई नहीं है और 2019 के बाद से क्यों नहीं आई है, आप लोगों को पता होगा कि 2019 के पहले लोअर पीसीएस की जो वैकेंसी होती थी उत्तर प्रदेश की, उसे यूपीपीएससी आयोग करवाता था। लेकिन 2019 के बाद से इस वैकेंसी को यूपी ट्रिपल एससी करवाने लगा और यूपी ट्रिपल एससी करवाने लगा, इसलिए इस वैकेंसी को आने में इतना विलंब हो रहा है। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस वैकेंसी को करवाता, तो ये वैकेंसी धीरे-धीरे आपको मिलती रहती। लेकिन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के हाथ में जब से वैकेंसी गई है, तब से इस वैकेंसी का कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि वैकेंसी क्या हो गया है। लेकिन फिलहाल अगर बात किया जाए कि जो संभावित पद है आने की, वो लगभग 1000 के आसपास इसमें पद आने की संभावना है। तो नई वैकेंसी आने वाली है मतलब यूपी लोअर पीसीएस की। और इसके बाद इसमें जो योग्यता मांगता है, वो योग्यता आपका इसमें जो मांगता है वो स्नातक मांगता है। केवल आप ग्रेजुएशन होना चाहिए कहीं से भी आपका, तो स्नातक आप पास होना चाहिए, तो आपके लिए ये वैकेंसी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो उम्र सीमा होती है वो 21 से 40 वर्ष की होती है। 21 से 40 वर्ष की उम्र सीमा होती है, इसके अलावा इसके पहले या बाद में आप इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में डाउट चल रहा है, क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही से करवाएगा या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से करवाएगा। तो जिन विद्यार्थियों के दिमाग में ये डाउट चल रहा है, उसे करवा इसको क्लियर कर दो कि ये करवाएगा इसे यूपी ट्रिपल एससी आयोग ही। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा ही ये वैकेंसी मतलब ये आगे वैकेंसी आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसे पेट के जरिए कराया जाएगा, और अगर पेट के जरिए कराया जाएगा, तो क्या पेट 2022 के जरिए कराया जाएगा या पेट 2023 से करवाया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, अगर पेट से करवाएगा तो पेट के जरिए करवाने से जो है इसका सिलेबस भी चेंज होगा। तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात ये है, क्या पेट के जरिए कराया जाएगा। पेट के जरिए कराए जाने की लगभग मान के चलिए कि 90% चांस है कि इसे पेट के जरिए ही कराएगा। लेकिन 10% चांस है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग का जो है उसका मूड डिपेंड करता है कि क्या इस एग्जाम के बारे में वो क्या सोचेगा आगे चल के, क्या इसे पेट के जरिए ही करवाएगा कि नहीं करवाएगा। लेकिन जहाँ तक संभव है, तो 90% चांस है कि एग्जाम में जो है धांधली को नकल को रोकने के लिए वो 90% इतना चांस है कि इस वैकेंसी को पेट के जरिए ही करवाएगा। हालांकि अगर पेट के जरिए करवाएगा, तो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत दुखद न्यूज होगा, क्योंकि एक तरीके से कहा जाए तो बहुत से अभ्यर्थी जो है पेट में जो है अपना नंबर सही से नहीं ला पाए हैं, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी इससे बाहर हो जाते हैं। पेट का कोई मतलब दिखता नहीं ज़्यादातर ऐसी वैकेंसीज के लिए। तो ऐसे में अगर ये पेट के जरिए वैकेंसी आएगी, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। इस बात को आप लोग मान लीजिए। जो कि पीसीएस की वैकेंसी बार बार दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, मतलब पीसीएस की वैकेंसी बार बार दे रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों बार बार वो विफल हो जा रहे हैं। ऐसे में लोअर पीसीएस की वैकेंसी उनके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर था। लेकिन अगर पेट के जरिए इसे करवाएगा, तो उनके सपने को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठेस पहुंच सकता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि अगर 90% चांस है कि अगर पेट से कराया जाएगा, तो क्या पेट 2022 से करवाया जाएगा या पेट 2023 से। पेट 2022 से अगर करवाया जाएगा, तो ये मान के चलिए कि इसकी वैकेंसी जो है वो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इसकी वैकेंसी वो आपको दे देगा, इसका आवेदन फार्म आपको दे देगा। लेकिन अगर 2023 के जरिए कराएगा, तो ये मान के चलिए कि इसकी वैकेंसी आपका नवंबर दिसंबर के पहले नहीं आने वाली है। क्योंकि अगर पेट 2023 के जरिए करवाएगा, तो सितंबर 2023 यानी सितंबर के पहले जो है पेट 2023 का फॉर्म नहीं आने वाला है। तो सितंबर या अक्टूबर के पहले जो है आपका पेट 2023 का फॉर्म ही नहीं आएगा। जब तक फॉर्म नहीं आएगा तब तक इसकी वैकेंसी नहीं देगा। लेकिन अगर 2022 के जरिए करवाएगा, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। इस बार जो पेपर पेट का हुआ था, उसमें किसी विद्यार्थी का सिक्योर स्कोर मार्क्स नहीं बन पाया है। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले विद्यार्थी नीचे तक पहुंच गए हैं। तो इस तरीके से उनके लिए बहुत बड़ी बुरी खबर होगी। लेकिन इसका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अगर इस पर हम लोग गौर करें, तो प्री लेवल और मेंस लेवल का एग्जाम अब तक पूछता था। प्री लेवल में 150 प्रश्न होते थे 300 अंकों का, और 2 घंटे का समय मांगता था। और इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता था। ठीक है। इसके पहले इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य विज्ञान व अंग्रेजी, 4 पेपर इसमें होते, मतलब 4 सब्जेक्ट पूछे जाते थे। जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे, सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन, सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन। और सामान्य बुद्धि परीक्षण जो है, सामान्य बुद्धि परीक्षण के भी लगभग मान के चलिए कि आप इसमें 25 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता था। जबकि सामान्य विज्ञान व अंगणित के 50 क्वेश्चन। इस तरीके से 150 प्रश्न आपके हो जाते हैं टोटल। और यही 300 अंक का होता था 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होती थी। ठीक है। लेकिन बात यह है
कि अगर प्री से पेट के जरिए करवाएगा तो क्या इसमें प्री एग्जाम करवाएगा? तब प्री एग्जाम नहीं करवाएगा, क्योंकि पेट को ही प्री का लेवल मान लेगा। और अगर मेंस करवाएगा केवल तब एक एग्जाम करवाएगा मेंस का, और मेंस का एग्जाम जो करवाएगा तो अब तक जो पेपर होता था मेंस का, उसका सिलेबस 2 पेपर होता था, मतलब 200 प्रश्न का 400 अंक का, और 3 घंटे का समय देता था। इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी, और प्री और दोनों मेंस दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप के होते थे। लेकिन अब जो करवाएगा, यानी कि इसके पहले जो करवाया जाता था 2 पेपर होता था, एक सामान्य बुद्धि परीक्षण का और एक सामान्य ज्ञान का, और दूसरा जो होता था वो सामान्य हिंदी और सामान्य विज्ञान व अंगणित का, यानी इसी को ही 2 भाग में डिवाइड करके पेपर करवाता था 100-100 अंकों का, ठीक है, मतलब 100 प्रश्नों का। सामान्य बुद्धि परीक्षण का 25 क्वेश्चन पूछता था, सामान्य ज्ञान के 75, सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछता था, सामान्य विज्ञान व सामान्य अंग्रेजी के 75। इस तरीके से 75 और 25 100 इसमें, 75 और 25 100 इसमें, टोटल 200 प्रश्नों का क्वेश्चन होता था और 400 अंकों का। इसी से आपकी मेरिट डिसाइड होती थी, इसी से आप पीसीएस लोअर पीसीएस अधिकारी बनते थे। लेकिन बात यह है, अगर पेट के जरिए करवाएगा तो सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज जरूर करेगा। अब ये 200 प्रश्नों से घटा के या तो ये 150 प्रश्न कर सकता है, या तो ये 100 प्रश्न कर सकता है, और एक ही पेपर करवाने के बाद आपका इसमें चयन करवा देगा। अगर 150 प्रश्नों पर करवाएगा तो मान के चलिए कि इसमें जो पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न पूछ लेगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण के आपके 50 प्रश्न पूछ लेगा, और सामान्य विज्ञान व सामान्य अंग्रेजी के 50 प्रश्न पूछ लेगा। इस तरीके से 3 सब्जेक्ट से ही आपके केवल एक पेपर करवा के आपको इसमें अधिकारी लोअर पीसीएस का चयन करवा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यही कहा जाएगा, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए, अगर विद्यार्थियों के हित की बात की जाए तो ये वैकेंसी पेट के जरिए नहीं आनी चाहिए, इसे पेट से बाहर आनी चाहिए। ये सभी विद्यार्थियों के हित में होगा। इसके लिए हम लोग एक अभियान जरूर चलाएंगे ताकि आयोग तक बात को कुछ ना कुछ पहुंचाया जाए। आप लोग भी इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, और पीछे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसे पेट के जरिए चाहते हैं या पेट के बाहर चाहते हैं। अगर पेट के बाहर चाहते होंगे तो एक कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक भी करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी खबरें आप तक जरूर पहुंचे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।